नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। आज हम लोग को क्लास 8 की सेकंड हिंदी पढ़ना है जिसका नाम वसंत है, और वसंत के भाग अध्याय 2 पढ़ना है, ठीक है, जिसका नाम बस की यात्रा है। किसी भी हिंदी के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सोल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर को बारीकी से सुनना होगा, अच्छे से सुनना होगा और समझना होगा, ठीक है। तब आपको क्वेश्चन आंसर आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। इस कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है। चलिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। आप अपने आप चलती है? यह, हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, एसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर के चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर। मतलब जो आया है उसको जाना है, राजा या रंग, अमीर हो या गरीब ना। आदमी आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ये ऐसे जैसे ये ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हम बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जमान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मतलब 1 घंटा में 15-20 मील चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था।
जो भी पेड़ आता डर लगा जो भी पेड़ आता डर लगता। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखाई देता तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुक गई। सॉरी, एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। वृक्ष के छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसा कोई वृद्ध थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर हम लदकर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्रांत हो गया तो इस वियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं क्या है। बहुत मज़ेदार कहानी है ना जी। चलिए यहाँ देखिए। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। पहले तो 10 से 20 मील था ही और उसका चाल और कम हो गया। धीरे धीरे वृद्ध की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई दे तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फीस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिला थम गई। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उस उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला ना जी। बहुत कंजूस था बस कंपनी का हिस्सेदार। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पाना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पाना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। मतलब ये सोच रहा है पाना हम लोग कभी पहुंच ही नहीं सकते। पाना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस से गुजारनी है। मतलब जिंदगी इसी बस से गुजारनी है। उसका कहने का मतलब हम लोग, ये बस का तो हालत बहुत दयनीय है, कभी पलट सकता है और हम लोग कभी भी शहीद हो सकते हैं ना जी। और इसे सीधा उस लोक को प्रयाण कर जाना है जिस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जता रही थी, हंसी मजाक चालू हो गया। बस ये शायद कहानी एंड हो गया। और इस कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लेखक और उनके कितने मित्र थे। तो कितने मित्र थे जी? 5 फर्स्ट में है। उसके बाद है, वे किस समय की बस से जाना चाहते थे। ठीक है, शाम 4 बजे। ठीक, इसका भी आंसर भी हुआ। 3 नंबर, पन्ना से सतना के लिए बस कितनी देर बाद मिलती थी। तो 1 घंटा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, सतना से कहाँ की ट्रेन मिलती थी। तो जबलपुर, बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, हम में से 2 लोगों को सुबह क्या करना था। बताइए। 1 नंबर में स्कूल जाना, काम पर हाजिर होना, बाजार जाना, परीक्षा देना।
तो आंसर हुआ बी, बजा काम पर हाजिर होना। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लोगों ने किस बस से सफ़र नहीं करने की सलाह दी? तो इसका आंसर है सुबह वाली, दोपहर वाली, शाम वाली, रात वाली। आंसर बताइए। ये शाम वाली। ठीक है, आंसर नंबर सी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, शाम वाली बस को लोग क्या कहते थे? तेज बस, सरकारी बस, बस डाकिन, आरामदायक बस। तो ये इस बस को क्या कहा गया है? बस डाकिन कहा गया है। ठीक है, 7 नंबर का ऑप्शन हुआ ये सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बस को देखकर लेखक को कैसा लगा? बताइए। 1 नंबर में है गुस्सा, डर, श्रद्धा उमड़ पड़ी, खुशी हुई। तो ये आपका आंसर नंबर सी हुआ, श्रद्धा उमड़ पड़ी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बस कैसी थी? बताइए। नई थी, खूब वयोवृद्ध थी, छोटी थी, रंगीन थी। तो वयोवृद्ध थी ना, आंसर नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लोग इस बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे? 1 नंबर ऑप्शन सुनिए, किराया ज़्यादा था, वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा, सीट नहीं मिलती थी, देर से चलती थी। तो इसका ऑप्शन होगा बी, वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी किससे जा रहे थे? तो ट्रेन से, टैक्सी से, उसी बस से, कार से। बताइए किससे जा रहे थे? तो उसी बस से ना, आंसर सी हो गया। अब नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है 12, हिस्सेदार ने बस के बारे में क्या कहा? बताइए। चलती क्यों नहीं है? चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी ना, ख़राब है, रद्द हो गई। तो आपका आंसर ये बी हो जाएगा, चलती क्यों नहीं है जी, अब चलेगी। हिस्सेदार ने यही बात कहा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या है? लेखक को हिस्सेदार से क्या पूछा? लेखक ने हिस्सेदार से क्या पूछा? किराया कितना है? यह बस चलती भी है, कहाँ जाएगी, कितने देर लगेगी? तो इसका आंसर होगा बस, यह बस चलती भी है, यही पूछा ना, आंसर नंबर बी हो गया सही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर मित्र ने बस के बारे में क्या कहा? डरो मत, चलो, वापस चलो, टिकट लो, पुलिस को बुलाओ। तो डॉक्टर मित्र ने बोला डरो मत, चलो ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? डॉक्टर के अनुसार बस कैसी थी? नई नवेली बस से ज़्यादा विश्वसनीय है, खटारा बस, तेज बस। तो डॉक्टर साहब ने इस बस को नई नवेली बस से ज़्यादा विश्वसनीय बताया था ना, आंसर बी हो गया सही। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 16 नंबर, जो छोड़ने आए थे वे कैसे देख रहे थे? बताइए। हंसते हुए, जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, गुस्से से, उदास थे। तो आंसर बी हो गया, जैसे अंतिम विदा दे रहे थे। यही बात उन्होंने, उनके आंखों में लग रहा था ना जी, नज़र आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंजन स्टार्ट होने पर कैसा लगा? बहुत आवाज़ आई, जैसे सारी बस इंजन में है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इंजन स्टार्ट होने पर कैसा लगा? बहुत आवाज़ आई, सारी बस ही इंजन है, बिल्कुल आवाज़ नहीं, बस बंद हो गई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे सारी बस ही इंजन है, ये हुआ इसका आंसर। जैसे कि आप लोग को मालूम है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने लाइन बाय लाइन ये स्टोरी को पढ़ा है, तो मेरे आंसर देने से पहले ही आप लोगों को आंसर मालूम हो जा रहा होगा, इतना हमें आशा है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेखक को लगा कि उसकी सीट के नीचे क्या है? बताइए। 1 नंबर में ए में सामान है, बी इंजन है, सी पहिया है और डी डीजल है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लेखक को बस किस आंदोलन के समय की लगी? गांधी जी के असहयोग और सविनय आयोग के आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन। तो ये बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी 20 नंबर, बस के हर हिस्से की क्या हालत थी? बहुत अच्छे, एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं, नए थे, पेंट हुए थे। तो इसका आंसर सही आंसर हुआ एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं। ठीक है, आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21, सीट और बॉडी का क्या संबंध था? बहुत मजबूत, असहयोग चल रहा था, नए जुड़े थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, असहयोग चल रहा था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 नंबर आप देखते हैं, 8-10 मील चलने पर क्या हुआ? बस तेज हो गई, सारे भेदभाव मिट गए, पेट्रोल खत्म, टायर फट गया। तो इसका सही आंसर है बी, यानी सारे भेदभाव मिट गए ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बस क्यों रुक गई?
ब्रेक फेल, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, पुलिस ने रोका, ड्राइवर थक गए। तो इसका सही आंसर बी, यानी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था ना जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 24। ड्राइवर ने पेट्रोल कैसे इंजन में डाला? पाइप से, बाल्टी में निकालकर, नली से, सीधे पंप से। तो इसका आंसर नंबर बी हो गया, ठीक है, यानी बाल्टी में निकालकर नली से डाला ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 25। क्या लेखक ने किसकी कल्पना की? बताइए। हिस्सेदार इंजन को गोद में रहकर पेट्रोल पिलाएंगे, मैकेनिक आएगा, नई बस आएगी, ट्रेन आएगी। तो इसका सही आंसर हुआ ए, हिस्सेदार इंजन को गोद में रहकर पेट्रोल पिलाएंगे ना। जैसे बच्चे को माँ दूध के शीशी देते हैं, सेम वैसा ही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26। अब बस की रफ्तार कितनी हो गई थी? बताइए। ए में है 50 से 60 मील, अब है बी नंबर में है 20 से 40 मील, सी 15 से 20 मील, डी 5 से 10 मील। तो इसका सही आंसर हुआ सी 15 से, इसका सही आंसर है सी 15 से 20 मील हो गया था ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 26। क्या 27, माफ़ कीजिएगा। लेखक को किस बात पर डर था? ए में है ब्रेक फेल, स्टीयरिंग टूटा, पेट्रोल खत्म, पुलिस, डाकू। तो इसका सही आंसर हुआ ए, ब्रेक फेल और स्टीयरिंग का टूटना ना, इसी को लेकर के डर था लेखक के मन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 देखते हैं। लेखक को हर पेड़ कैसा लग रहा था? बताइए। दोस्त, दुश्मन, समुद्र, बेकार। तो सभी पेड़ दुश्मन लग रहा था ना जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झील देखकर लेखक क्या सोचा? क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। झील देखकर लेखक क्या सोचा? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। झील देखकर लेखक क्या सोचता? पानी पिएगा, बस गोता लगा जाएगी, फोटो लेगा, नहाएगा। तो इसका सही आंसर हुआ बी, यानी बस गोता लगा जाएगी ना। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है, दूसरी बार बस क्यों रुकी? बताइए। पेट्रोल ख़त्म, टायर फटने की वजह से, ड्राइवर की तरकीब काम नहीं आई, सवारी उतारनी थी। तो इसका सही आंसर हुआ टायर फट गया था ना जी। और कहाँ टायर फटा था ये बताइए था? एक पुलिया पर ना। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं 31 में। क्या कंपनी के हिस्सेदार ने बस के बारे में क्या कहा? बताइए। एक नंबर में खराब, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है ना, रद्द करो, नहीं लो। तो इसका सही आंसर है बी, बस तो फर्स्ट क्लास की है, यह तो इत्तेफाक की बात है ना, ये रुक गया। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। छीन चांदनी में बस कैसे लग रही थी? तो इसका आंसर होगा बड़ी दयनीय, जैसे वृद्धा थकर बैठ गई हो ना। लेखक को क्या गलानी हो रही थी? किराया देने की, बेचारी पर लद कर चले आ रहे हैं, देर होने की, सामान की। तो इसका सही आंसर है बी, बेचारे पर लद कर आ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं क्या। हिस्सेदार साहब ने क्या किया? सो गए, इंजन खोला और कुछ सुधारे, उतर गए, टिकट कटाया। इसका सही आंसर है बी, इंजन खोला और कुछ सुधारा ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सुधार के बाद बस की चाल कैसी हो गई? तेज और कम, समान, बंद। इसका सही आंसर है बी, और कम हो गया ना जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रीड करते हैं, वो है बूढ़ी बस चांदनी में क्या करती है? ठीक है, इसका सही आंसर है बूढ़ी बस चांदनी में क्या करती है? तेज चलती है, रास्ता टटोल कर रेंगती है, रुक जाती है, गाना गाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रास्ता टटोल करके रेंगती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रीड करते हैं। कोई गाड़ी आती देखकर बस क्या कहती ना। चलिए नेक्स्ट नंबर, इसका ऑप्शन है जल्दी चलो, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, साइड दो, कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पुलिया के ऊपर क्या हुआ? बस तेज हो गया, एक टायर फिस करके बैठ गया, पेट्रोल खत्म, इंजन बंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक टायर फिस करके बैठ गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है, देखते हैं। लेखक ने हिस्सेदार को किस भाव से देखा? गुस्से से, श्रद्धा भाव से, नफरत से, उदासीन से। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, करेक्ट आंसर, श्रद्धा भाव से लेखक ने देखा। लेखक के अनुसार हिस्सेदार को क्या होना चाहिए था? डॉक्टर, किसी क्रांतिकारी लेखक के अनुसार हिस्सेदार को क्या होना चाहिए था? डॉक्टर, किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता, शिक्षक, पुलिस। इसका सही है ऑप्शन बी,
किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर बस नाले में गिर जाए तो देवता क्या कहते हैं? बचाओ, वो महान आदमी आ रहा है जिनने एक टायर के लिए प्राण दे दिया। शाबाश, कुछ नहीं, इसका सही आंसर हो गया वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है। देखिए क्या, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली तो लेखक को क्या छोड़ दिया? खाना, वक्त पर पाना पहुंचने की उम्मीद, बात करना, हंसना। इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, वक्त पर पहुंचने की उम्मीद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 43, लेखक को कैसा लगने लगा? कैसा लगने लगा? जल्दी पहुंचेंगे, जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, मज़ा आ रहा है, नींद आ रही है। इसका सही ऑप्शन है बी, जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 44, अंत में लेखक को क्या हालत थी? परेशान, बेताबी तनाव खत्म, हंसी मजाक चालू, बीमार और गुस्से। इसका सही ऑप्शन हो गया ये ऑप्शन नंबर बी, बेताबी तनाव खत्म, हंसी मजाक चालू हो गया ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या, पाठ के लेखक कौन है? मतलब इस पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई, नागार्जुन, महादेवी वर्मा। इसका सही ऑप्शन है वी, यानी हरिशंकर परसाई जी ने है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या 46 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना किससे की गई? बस के सफ़र से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, बैलगाड़ी से। इसका सही ऑप्शन ए, बस की सफ़र से किया जाने लगा ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आना जाना तो लगा ही रहता है, यह किसने कहा? लेखक, डॉक्टर, छोड़ने आए लोगों की आंखें, कंडक्टर। तो इसका सही ऑप्शन सी, यानी छोड़ने आए लोगों की आंखें बता रहे थे ना, आना जाना तो लगा ही रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 48, बस की टंकी में, सॉरी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है, बस की टंकी में क्या समस्या थी? पेट्रोल ज़्यादा था, छेद हो गया था, लीक नहीं था, नहीं थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी छेद हो गया था ना जी। कहाँ? पेट्रोल की टंकी में, सॉरी बस की टंकी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है, का स्वर कैसा है? गंभीर, व्यंग्यात्मक, दुखद, प्रेम पूर्व। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्यंग्यात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है, बस को पूजा के योग क्यों कहा गया ना? आंसर ऑप्शन है नई थी, वृद्ध अवस्था में कष्ट होगा इसलिए, साथ ही सजाई थी ना। इसका आंसर नंबर, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, वृद्ध अवस्था में कष्ट होगा इसीलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, और हमें आशा होगा, उम्मीद होगा आप लोगों को ये टोटल क्वेश्चन